गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से हम शिव पुराण का पाठ आपके सामने लेके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है चैनल पे। हम माफ़ी चाहेंगे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए, तो गुरु जी से भी माफ़ी चाहेंगे। गुरु जी, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो, ताकि संगत जी, क्योंकि पाठ की सेवा कुछ रेगुलर नहीं हो पा रही, क्योंकि आंटी जी के बीच में तबीयत खराब हो गई थी। तो संगत जी, अब आंटी जी रेगुलर भी अपने पाठ की सेवा कर रही है, तो संगत जी आप भी पूरी सेवा को अच्छे से स्वीकार कीजिए। हर पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत प्रणाम। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी सबको ब्लेस करें। गुरु महाराज जी, आपने जो शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो सेवा दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि गुरु महाराज जी ने आप सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं, मस्त हैं। अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, चलिए शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। वर पक्ष के आभूषणों से विभूषित शिवा की निराजना, कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर में आंगन विराजना तथा वर वधु के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तंत्र गिरी श्रेष्ठ मां ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेद मंत्र द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्ण उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के द्वारा दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखी और ब्राह्मणों की पत्नियों के पहले पार्वती को स्नान कराया, फिर सब प्रकार से वस्त्रभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोगों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्रभूषणों से सज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए वहीं बैठी रही। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्ष में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान किया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के बहुत से द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तंत्र में ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता, ये मुनि सब के सब अपनी बड़ी प्रसन्नता के साथ सनद उत्सव मनाते हुए भक्ति भाव से शिवा को प्रणाम करके शिव के चरणार बिंदु के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारे। तंत्र भगवान शिव को सुंदर वस्त्रभूषण सज्जित करके वृषभ के पीठ पर बिठाएगा और जय जय बोलते हुए सब लोग चले गए। भगवान शंकर को आगे करके बारी बातें कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवान के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चवर डुलाया जा रहा था तथा वे महेश्वर चंदोए के नीचे होकर चलते थे। मैं विष्णु इंद्र लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर चित्त देह से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित तो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उनके घर के भीतर गए। हिमालय ने भी घर में देवताओं से महेश्वर को विधि पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपनी भाग्य की सराहना करते हुए अन्य समस्त देवताओं तथा मुनि को प्रणाम करके उन सबका समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य मुख्य देवताओं को पाद या धैर्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रतनमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को, अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मैंने अपने सखे ब्राह्मण पति तथा अन्य पुरांदरियों के साथ आकर सनद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधु पर्व पूजन आदि जो जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहाँ समस्त भूषणों से भूषित उनकी कृषांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णुपद महादेव को ले गए। तंत्र बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न होकर कन्याोचित लगन की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याहवाचन करते हुए पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उद्धार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखते हुए अत्यंत शोभा पा रही थी। फिर मेरे और गर्ग आदि
मुनियों के कहने से शंभु लोग का 4 वर्ष शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए दोनों जगन में पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। संगत जी, आज का शिव पुराण का अध्याय यहीं समाप्त होता है। गुरु महाराज जी को बहुत बहुत शुक्राना। पाठ का श्रवण करते रहिए, कल्याण कराते रहिए। जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम गणपतये नमः। गुरु महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अंकित अंकल जी, आपको भी, आपके परिवार को भी प्यार भरी जय गुरु जी और बहुत बहुत थैंक यू। संगत जी, शिव पुराण का महाराज ने जो पाठ ब्लेस किया है हमारा कल्याण करने के लिए, इसका श्रवण कीजिए और अपने परिवार में सबको सुनाइए और अपने घर में इसे चला लीजिए। इससे आपके घर में एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा। गुरु महाराज जी स्वयं इस पाठ में विराजमान हैं और आप सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गणपति महाराज सबके विघ्न हरें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय के द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर, हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिवा का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी समय वहाँ गर्गाचार्य से प्रेरित हो मेना सहित हिमवान ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्रभूषण से भूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाथी आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और भूषण द्वारा उनका वर्ण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोलें। इसके लिए अवसर आ गया है। वे शब्द विशिष्ट काल के ज्ञाता थे। अतः तथास्तु कहकर वे सब के सब प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दे, प्रवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय ना बिताए। हिमाचल की बात सुनकर भगवान शंकर से मुख होकर भी विमुख हो गए। शोचनीय होकर भी तत्काल शोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय शेष देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगा। महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिजा से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज तुम मूढ़ता के वशीभूत हो और कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें नहीं पता। वास्तव में तुम भी बड़े बहिमुख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से गोत्र पूछा है, उसे बताने के लिए तुम्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज के गोत्र कुल और नाम को विष्णु और ब्रह्मा भी आदि नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा। शैलराज ने जिसके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मों का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। का कोई रूप नहीं है। प्रकृति से परिनिर्गुण पर ब्रह्मा परमात्मा निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परात्पर हैं। गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। साथ ही अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामा होकर भी बहुत ही नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं। कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें संशय नहीं है। गिरी श्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मुंह में डाल रखा है। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, भगवान शिव को अच्छी तरह से नहीं जानता। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुझ ज्ञानी देवर्षि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो। उसे सुनकर अपनी लीला अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुन महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नाद में है और नाद शिव में, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के सगुन रूप धारण करने वाले शिव से नाद प्रकट हुआ है, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज भी अपने वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सबके सब इसमें रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गम्यता जान सभी विद्वान आश्चर्यचकित तो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्रकाट्य जो प्रातपर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले हैं तथा उत्तम भाव से जानने योग्य है, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया। तदंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान किया। कन्यादान करते समय वे बोले, इहम कन्याम तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर
भार्यार्थम परिगृह्ष्व प्रसीद सकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी है कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें, सर्वश्रेष्ठ कन्यादान से आप संतुष्ट हो। इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में सौंप दी। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न होकर वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के गर्भमल को शीघ्र अपने हाथों में ले लिया। मुने लोक चार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके गौदात इत्यादि से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगा। पृथ्वी पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। सब लोग अत्यंत हर्ष से भरे साधुवाद देने और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग सभी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखार बिन प्रसन्नता से खिल उठे। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित सांगता प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिव का पूजन के नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रतन पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गौवें, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याण में पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज यजुर्वेद की मंद्यादिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम वाणी में प्रवेश शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेदवेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के स्थिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर इस अभिषेक की विधि पूरी की। मुने उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। विवाह में कन्या प्रतिग्रह के पश्चात वर इस कामस्तुति का पाठ करता है। पूरा मंत्र इस प्रकार है। कोई दातस्मा अदात काम हो, अदात कह माया, अदात कम हो, दाता काम है, प्रतिगृहिता काम में तत्ते है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रवण करते रहिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत प्रणाम और सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ जो आप शिव पुराण का पाठ हमने ब्लेस किया है, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु महाराज जी सबका कल्याण कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और सबको अपनी ब्लेसिंग से गुरु महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम गणपतये नमः। चलिए संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधु का कोहबर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान, वर वधु का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना तथा शिव का जनवासे में लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्र द्वारा अग्नि में हुतियां दी। तात इस समय काली के भाई मेनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नतापूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नतापूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदरपूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदय लंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों के आगे से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और वर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुनि तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर संस्त्र प्रश्न किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोक श्रेष्ठा ब्राह्मण को पूर्ण पात्र दान किया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए जाते हैं वे ही सहर्ष संपन्न किए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। करोड़ों रत्न दान किए गए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। सब और मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सभी लोग गिरिराज से आगे लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने घर डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्री आनंद मग्न हो शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। अग्नि में घी की आहुति देकर स्तुवा में अवशिष्ट घृत को प्रोशनी पात्र में डालने की विधि है। प्रत्येक आहुति में ऐसा किया जाता है। प्रोशनी पात्र में डाले गए घी को संस्रव कहते हैं। अंत में यजमान उसे पीता है। इसी को संस्रव प्रश्न कहा गया है। वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधु से
लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब और परमानंददायक महान उत्सव छा रहा था। तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में चली गई। वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का संपादन किया गया। इस बार गिरिराज के नगर के स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन दंपति के लिए गृह में पहुंचा। जय ध्वनि करती हुई गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रतापूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार है: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, शची, लोकमुद्रा, रुदति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगना तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्या भी वहां पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सबकी गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदंतर प्रसन्नचित्त महेश्वर ने अपनी पत्नी से मिष्ठान भोजन आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा: भगवान, पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित है, आपने क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समारोह से वियोग जनित संताप प्राप्त हो उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह में सब लोग सुखी हैं, केवल मैं ही पति के बिना दुखी इसमें डूबी हुई हूँ। देव शंकर प्रसन्न हुए और मुझे सनात की दीन बंधु परम प्रभु, आप ये कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा को दूसरा कौन है। मेरे दुख का नाश करने में कौन समर्थ है। ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा के दिनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, अपने इस विवाहोत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ जीवित होने पर भी अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती सभी देवी रोने लगी और रति दीन मन में वाणी में बोली: प्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल, आप दीन बंधु दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए, रति को उत्साहित कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं: नारद, उन सबकी आवाज सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो उनका सागर प्रभु तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूलपाणी के अपने दृश्य पर जैसे जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप में आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बार बार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की स्तुति को देखकर दयाद्र हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले: शंकर ने कहा: मनोभाव पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। शंभु का वचन सुन कामदेव महानंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक गदगद वाणी में बोला। कामदेव ने कहा: देवदेव महादेव का सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में जो मैंने अपराध की क्षमा की, जिस वजनों के प्रति परम प्रेम और चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हुए। बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने करने हंसकर कहा: महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तंत्र काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वासभवन में पार्वती को बाहर बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया। पार्वती ने भी प्रसन्नतापूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तंत्र वहां लोकाचार का पालन करते हुए शक्ति कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए और मुने इस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि हुई। लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अमरकोश में 4 प्रकार के बाजे बताए गए हैं। संसार के सभी प्राचीन तथा अर्वाचीन वाद्य उन्हीं के अंतर्गत हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: तत्, आनंद, सुशील और घन। तत् वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो, जैसे वीणा, तार आदि, जैसे चमड़े से मढ़कर कसा गया हो जिसे, और वह आनंद कहलाता है, जैसे ढोल, मृदंग, नगाड़ा आदि। जिसे छेद हो, उसमें हवा भरकर स्वर निकाला गया हो, उसे सुशील कहते हैं, जैसे वंशी, शंख, विगुल, हारमोनियम आदि। कांस के झांझ आदि को घन कहते हैं। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचार वर्ष मुनियों को प्रणाम किया। श्री हरि को मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सभी देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का नाश कर शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु, इंद्र, ऋषि और सिद्ध ने आदि ने भी शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा नायक महेश्वर की स्तुति करके विष्णु आदि सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीलापूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान किया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे विष्णु आदि देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शिव पुराण का पाठ यही समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस पाठ को ब्लेस करने के लिए। आप मेरे पाठ में विराजमान होते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं और सारी संगत का कल्याण और आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरु महाराज जी सारे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी।
मेरी तरफ से और मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। चलिए संगत जी, आज का पाठ शुरू करते हैं। शिव पुराण का ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जन्माष्टमी में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात तदंतर भाग्यवान में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज भगवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्र तथा अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित अन्य देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तो उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोज्य पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए संत अपने डेरों में गए। मेना की आज्ञा से साध्वी स्त्री ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया। मैना के दिए हुए मनोहर रतन सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्वासित हो रहा था। वह रत्नमय पात्र तथा रत्नों के कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था। रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चवरों से अलंकृत था। मुक्तम मणियों की सुंदर माला बंधनवारों से व्यवस्थित हुआ वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कई उपमा नहीं थी। वह महादेवी अति विचित्र परम उत्तम मन को हत प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के द्वारा दिए गए वर का महान अनुभव प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित तथा सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहां चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की सेज बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ वह भवन नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वास गृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मालोक, कैलाश, इंद्रभवन, शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। वहां अति रमणीय रतन जटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधु तथा एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार अवश्य कार्य में लगे थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए उद्वित हो तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योगा शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वास गृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर समुचित बात करके बोले, ब्रह्मत्गण के स्वामी महेश्वर उठी आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए कल्याणकारी हुई। जन्माष्टमी में चलिए और वहां सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से कौशिया त्याग दी। इसके बाद धर्म में हंसते हुए बोले, तुम आगे चलो, मैं भी वहां शीघ्र आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जन्माष्टमी में गए। तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहां जाने को उद्युक्त हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चनाबिंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी। तदंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः काल ही कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा से जन्माष्टमी तो गए। मैना उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चार प्रकार के बाजे बजाने लगे। उनके स्थान पर जाकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों के विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेदों मंत्र उच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही पे संगत जी आज का शिव पुराण का पाठ समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पाठ का श्रवण करते रहिए, कल्याण कराते।